फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों? तो आज हम लोग एक कैपेसिटर का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम के थ्रू जो कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बच्चों, तो आप बेझिझक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्रीन शेयरिंग में अपना स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों। तो आप स्क्रीन में पे देख रहे होगे बच्चों। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, और ये प्रॉब्लम हमने लेकर आया हूँ, जो कि जिसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई हो सकती है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है बच्चों? दिया है अ नोवेल फेज चेंज कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो एक फेज चेंज कैपेसिटर दे रखा है। तो फेज चेंज कैपेसिटर जो दे रखा है उसमें इसने क्या कंटेंट किया है? दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी। तो ये एक बहुत सिंपल सा दे रखा है। The space between the plate is filled with a special dielectric material that can exist in two phases। तो देखो, ये जो प्लेट्स वो रखा दे रखा है, इसमें एक स्पेशल हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा है जो कि दो फेज में एग्जिस्ट करता है। एक तो सॉलिड फेज जिसकी डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है। और दूसरा फेज क्या दे रखा है? लिक्विड दे रखा है जिसका डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 दे रखा है। तो काफी अच्छे से ये आपको समझ आ रही होगी। द मटेरियल हैज मास 0.24 केजी। तो मटेरियल जो टोटल मास हमें इस मटेरियल का दे रखा है वो 0.24 केजी दे रखा है। और उसका स्पेसिफिक हीट दे रखा है 1000 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है। फॉर बोथ फेजेस, मतलब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो दोनों फेजेस के लिए सेम है। ठीक है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल इज इक्वल टू 2 × 10⁵ तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है बच्चों, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या दे रखा है? 2 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम दे रखा है। The capacitor is connected to a battery of EMF V naught equal to 1000 volt। मतलब इस पूरे कैपेसिटर को एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। The system undergoes the following thermodynamic cycles। तो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में जा रहा है सिस्टम। तो क्या दे रखा है? फर्स्ट स्टेप जो दे रखा है वो मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द मटेरियल इज completely solid at 300 Kelvin and melt completely at constant temperature Tm equal to 350 Kelvin by absorbing heat from the reservoir। ठीक है। तो पहला फेज, इसमें फेज चेंज 4 स्टेप में दे रखा है, जिसमें पहला फेज क्या है? मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है। स्टेप 2 to 3 क्या दे रखा है बच्चों? तो लिक्विड हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दूसरे में क्या दे रखा है कि लिक्विड जो है वो हीट कर रहा है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। तो द लिक्विड इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम Tm टू Tm इक्वल T3 इक्वल टू 400 केल्विन। मतलब जो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन है उसके वजह से क्या हो रहा है? लिक्विड जो हो रहा है वो हीट हो रहा है। ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा आपको। फ्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या है? फ्रीज कर रहा है लिक्विड। द लिक्विड फ्रीजेस कंप्लीटली एट Tm इक्वल टू 350 केल्विन बाय रिलीजिंग हीट। ठीक है। तो जो रिजर्वायर है वो फिर हीट को रिलीज कर रहा है और हीट को रिलीज होने से वो फ्रीज हो रहा है। ठीक है। 4 to 1 स्टेप क्या दे रखा है? सॉलिड कूलिंग एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। द सॉलिड इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम Tm बैक टू T1 इक्वल टू 300 केल्विन। द प्लेट्स आर लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग इफेक्ट्स। तो जो आप फ्रिंजिंग इफेक्ट पढ़े होंगे कैपेसिटर में, जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक फिल्स द एंटायर वॉल्यूम इन बोथ फेजेस। तो ये क्या दे रखा है बोलते हैं? ये हमें एजम्पशन गिवन दे रखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो एंटायर वॉल्यूम को, मतलब जिस भी फेज में है, फेज 1 या फेज 2 में, वो एंटायर वॉल्यूम को कवर कर रहा है, पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। और वैक्यूम परमिटिविटी दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, ये आप जानते हो। द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड थ्रू आउट द साइकिल। तो जो बैटरी है वो थ्रू आउट द साइकिल रिमेन कनेक्टेड है। ये इंटीजर टाइप में क्या पूछ रखा है? कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द बैटरी इन वन कंप्लीट साइकिल। तो एक पूरे कंप्लीट साइकिल जो हमने 1 2 3 4 1 दे रखा है, उसमें बैटरी ने कितना वर्क डन किया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डब्ल्यू बैटरी नेट अपॉन 10 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। फिगर बच्चों आप देख सकते हो, फिगर में क्या दे रखा है? तो फिगर में हमें दे रखा है, ये हमें फिगर दे रखा है। तो फिगर में बच्चों क्या दे रखा है? ये दोनों कैपेसिटर्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कैपेसिटर्स हैं। और इस हॉरिजॉन्टल कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है। ये इस तरीके से बैटरी हमारी कनेक्टेड है। आई होप आप समझ रहे होगे।
और ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, और इसके जो फेज चेंज का जो लिक्विड और सॉलिड में दे रखा है वो हमें दे रखा है, ठीक है। फेज चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद सॉलिड लिक्विड फेजेस, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमें गिवन दे रखा है बच्चों, हम नीचे आते हैं बेटा बेटा। तो देखो बेटा क्या दे रखा है, तो अगर मैं फॉल जो हमें फेज नेटवर्क निकालना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एरिया ऑन कैपेसिटेंस। तो एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन डी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। एरिया आ गया, तो सॉलिड फेज कैपेसिटेंस का हम अलग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, और लिक्विड फेज कैपेसिटेंस का अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 2.215 इंटू 10⁻⁻11 फैराड हो गया। और लिक्विड फेज दे रखा है, तो के एल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3.54 इंटू 10⁻11 फैराड है। अच्छा, स्टेप टू में हम जाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेल्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में कुछ चेंजेस आया होगा, जिसकी वजह से वो मेल्ट कर रहा है। तो वो हम लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों, तो डेल यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज होने में हमें हाफ सी वी स्क्वायर इसका और इसका सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमें चेंज पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आई है, 6.6375 इंटू 10⁻⁻6 जूल आई है, ठीक है। अच्छा, स्टेप थ्री में हम देखते हैं बच्चों, वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग ईच स्टेप। तो पहले हम वर्क डन बाय बैटरी एक हर स्टेप में निकालते हैं। तो पहले स्टेप में क्या है, थर्मल एनर्जी हुई होगी, सेकंड में इलेक्ट्रिकल, एंड तीसरे में वर्क डन बाय बैटरी। ये तीनों को अगर हम सम करते हैं, तो वर्क डन ड्यूरिंग ईच स्टेप पता चल जाएगा। और ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, कि टोटल हीट जो निकलता है वो डेल यू, आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो स्टेप 1 to 2 में मेल्टिंग हुआ है, तो मेल्टिंग हुआ है तो हम यहाँ पे लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट इज यू इक्वल टू एम एल। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,000 जूल आ जाएगी। और डेल यू थर्मल कितना है, जीरो है, क्योंकि ये काइजो थर्मल प्रोसेस है। तो टोटल डेल यू एनर्जी कितनी निकल आई, 6.6375 इंटू 10⁻⁶ ये हमने अपर पार्ट में कैलकुलेट किया था, और इन तीनों को सम कर देंगे तो ये 48,000 जूल आ जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में बात करते हैं लिक्विड हीटिंग में, ठीक है। तो Q2 to 3 हम देखेंगे, तो MC T3 - Tm हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.24 इंटू 1000 इंटू 50, जिसकी वैल्यू 12,000 जूल हो जाएगी। तो डेल यू थर्मल कितना हो जाएगा, 12,000 जूल। तो डेल यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो, क्योंकि सी यहाँ पे कांस्टेंट है। और वर्क डन बाय बैटरी इन 2 to 3 कितना है, जीरो है, ठीक है। अब स्टेप 3 to 4 बात करते हैं, जिसमें फ्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ भी सेम लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट आ जाएगी। Q3 to 4 कितना हो जाएगा, -ml हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 48,000 जूल हो जाएगी। तो डेल यू थर्मल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और डेल यू इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा, -6.6375 × 10⁻⁻6। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रिजर्वर से हीट निकल रही है। पहले तो बैटरी सप्लाई कर रही थी एनर्जी हीट में, बट यहाँ से एनर्जी रिजर्वर में जा रही है, तो यहाँ पे जो डेल यू है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस सम को हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ये 48,000 जूल माइनस का आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। इस टर्म को इसलिए हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये 10⁻⁻6 है, तो ये काफी छोटा टर्म है इस 48,000 के कंपेरिजन में। सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, ठीक है। अच्छा, सॉलिड कूलिंग में बात करें, तो Q4 to 1 कितना हो जाएगा, MC Tm - T1। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 12,000 जूल हो जाएगा, जो कि हीट रिलीज हुई है। डेल यू थर्मल कितना हो जाएगा, -12,000 जूल। एंड डेल यू ई कितना होगा, जीरो। एंड वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम 4 to 1 इज अगेन जीरो, ठीक है। सो द नेट वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बेटा, 48,000 प्लस जीरो माइनस 48,000 प्लस जीरो, ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो हमें ये जीरो जूल दे रखा है, तो यही हमें नेट वर्क डन बाय द बैटरी निकालना था, जो कि 0.10 जीरो हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जीरो दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हमें फिजिकल इंसाइट देखने को मिली है बेटा, एक सेकंड रुक जाना बेटा। ठीक है, फिजिकल इंसाइट हमें क्या देखने को मिला है बेटा,
फिजिकल इंसाइट में दे रखा है कि द बैटरी डज पॉजिटिव वर्क ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड नेगेटिव वर्क ड्यूरिंग द फ्रीजिंग। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को आप समझ सकते हो कि जो बैटरी है वो पॉजिटिव वर्क करे ड्यूरिंग द मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव हीट सप्लाई करेगी तभी तो वो मेल्ट हो रहा है। और नेगेटिव और फ्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है रिजर्वायर से हमें हीट मिल रहा है, इसी वजह से फ्रीज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ध्यान में रखना है हमें। जेई मेंस वगैरह में इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द नेट वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट वर्क डन कैपेसिटर कंप्लीट साइकिल होगा वो जीरो होगा, और ये कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी भी फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी विच इज वेरी negligible as compared to the heat energy, latent heat। अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा बेटा, आप कपलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते होगे तो जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, कपलिंग फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का क्वेश्चन, और आई होप कि आप बहुत इंजॉय करोगे। और इस क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को आप एनालाइज करो अपने तरफ से। आप कनेक्ट करो जो पीवाईक्यू जेई एडवांस पास्ट 40-45 ईयर्स के हैं, एंड देन आप इसको रिलेट करो कि क्या हम इसमें से क्या नेक्स्ट इनसाइट हमें जेई पूछ सकता है। और इस तरीके की प्रॉब्लम हम और लाते रहेंगे हमारे चैनल फिजिक्स बॉन्ड जेई पे। सो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद। राधे राधे बच्चों।